हेलो स्टूडेंट्स, जालूपुरा की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। चौथा चैप्टर चल रहा था जिसमें दो टॉपिक लिंगानुपात और आयु वर्ग के समाप्त हो चुके हैं। अब हम इस चैप्टर का तीसरा टॉपिक जो कि जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना है उसके बारे में बात करते हैं। आयु वर्ग में हमने देखा था कि जनसंख्या को हमने विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार बांटा था कि किस आयु वर्ग में कितनी जनसंख्या है। लिंगानुपात में स्त्री पुरुष अनुपात की बात की थी। जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना में हम बात करते हैं कि जो कुल जनसंख्या है उस कुल जनसंख्या में जो कार्यशील जनसंख्या है यानी कि 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जो कार्यशील जनसंख्या होती है वह कार्यशील जनसंख्या किन किन कार्यों में संलग्न है, कौन कौन से कार्य करती है वो जनसंख्या, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यावसायिक संरचना होता क्या है। इसमें देखते हैं कि कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या के विभिन्न व्यवसाय या कार्यों में संलग्नता का अध्ययन किया जाता है। जो कुल जनसंख्या है उस कुल जनसंख्या में जो कार्यशील जनसंख्या, और कार्यशील जनसंख्या कौन सी होती है, हम लोगों ने जब आयु वर्ग की बात की थी उसमें देखा था कि जो 15 से लेकर 64 वर्ष की आयु वर्ग के जो स्त्री या पुरुष है यही कार्य करते हैं और यही कार्यशील जनसंख्या और परिणलशील जनसंख्या होती है। और किसी देश के विकास में, आर्थिक विकास में इसी जनसंख्या वर्ग का जो योगदान होता है। तो ये जो कार्यशील जनसंख्या, ये कार्यशील जनसंख्या कौन कौन से व्यवसाय या कार्यों में संलग्न है उसका अध्ययन व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत होता है। इसमें हम देखते हैं कि ये जो व्यावसायिक संरचना है वह इस आधार पर हम 5 वर्गों के अंदर इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, इसको बांट सकते हैं। 5 वर्ग है जिसमें हम बांटेंगे। पहला है प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय। कोई भी कार्यशील जनसंख्या होगी वह इन व्यवसायों के अंतर्गत जो है वो वर्गीकृत होगी। प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत जो भी प्राकृतिक संसाधन है जैसे भूमि है, जल है, वनस्पति है और खनिज पदार्थ है, इनका मनुष्य सीधा उपयोग करता है।
प्रकृति से जुड़े हुए जो भी व्यवसाय जो डायरेक्ट प्रकृति का दोहन किया जाता है वह प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। और ये व्यवसाय कच्चे माल के रूप में, इस व्यवसाय में कच्चे माल के रूप में हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे लकड़ी काटना, शहद इकट्ठा करना या पशुपालन, कृषि कार्य, खनन, मछली पकड़ना, ये सभी व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। यानी कि प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधे दोहन करना, ये प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। इसमें आप देख सकते हैं मछली पकड़ना, खनन, लकड़ी काटना, खाद्य पदार्थों का वनों से संग्रहण, कृषि, ये सभी प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। और विश्व की जो अर्थव्यवस्था है बिल्कुल अल्प विकसित है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं, वहाँ पर अधिकतर प्राथमिक व्यवसाय होता है। तो विश्व की जो भी अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं वहाँ पर प्राथमिक व्यवसाय में जनसंख्या संलग्न रहती है। और द्वितीयक व्यवसाय में जो विनिर्माण उद्योग है, या हम कह सकते हैं कि प्राथमिक व्यवसाय से जो भी उत्पाद हमें प्राप्त होता है उनका प्रसंस्करण करके और जो परिष्करण करके उसका रूप परिवर्तित करके उसका मूल्य बढ़ा देना, ये द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक व्यवसाय से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं कच्चे माल के रूप में, उनको परिष्कृत और संशोधित करके उसका मूल्य बढ़ा देना, ये द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। जैसे हम लकड़ी काटना प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है, लेकिन इस लकड़ी का रूप परिवर्तित करके विभिन्न तरह के फर्नीचर बना देना, दरवाजे बना देना, खिड़कियां बना देना, ये द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आएगा। पशुपालन करके दूध इकट्ठा करना, ये प्राथमिक व्यवसाय है, लेकिन इस दूध से विभिन्न तरह की मिठाइयाँ बनाना और उसका दूध का मूल्य बढ़ा देना, ये द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। कृषि से गन्ना उत्पादन करना प्राथमिक व्यवसाय है, लेकिन उस गन्ने से रस निकालकर उसको गुड़ या शक्कर के रूप में परिवर्तित करना, ये द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से गेहूं से आटा बनाना या लकड़ी से फर्नीचर बनाना या रुई से सूती वस्त्र बनाना, ये सभी द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। और विश्व के जो विकासशील या विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, ये द्वितीयक व्यवसाय से जुड़ी होती है। विकासशील या विकसित अर्थव्यवस्थाएं जो भी है, ये द्वितीयक व्यवसाय से जुड़ी हुई होती है। यहाँ की अधिकतर जनसंख्या जो है वो द्वितीयक व्यवसाय करती है। उद्योग धंधे यहाँ पर विकसित अवस्था में होते हैं। और ये इन्हीं विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था तृतीयक व्यवसाय भी जो है वो इसके अंतर्गत आता है। यहाँ की जनसंख्या, अधिकतर जनसंख्या विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्थाओं की द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत जुड़ी हुई होती है। तृतीयक व्यवसाय में आप देखेंगे कि जो भी सेवाएं हैं,
वो सेवाएं इस तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आती है। यानी कि एक मनुष्य काम करता है और उस काम के बदले में जो वह फीस वसूलता है वह तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आती है। और इसमें हम देखते हैं जो भी हम फीस देकर काम करवाते हैं किसी को, ये तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आएगा। और चतुर्थ व्यवसाय में जो विचार, शोध आदि जो बहुत ही बड़े काम है या जिनके बदले में बहुत ही जो कीमती काम होते हैं, ये चतुर्थ व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। यानी अति विकसित अर्थव्यवस्थाएं जो चतुर्थ व्यवसाय के अंतर्गत आएगी। अति विकसित अर्थव्यवस्थाओं की जनसंख्या जो है वो चतुर्थ व्यवसाय में संलग्न रहती है, चतुर्थ और तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत। अति विकसित देश की जो जनसंख्या है वह तृतीयक और चतुर्थ व्यवसाय के अंतर्गत यहाँ की जनसंख्या चतुर्थ व्यवसाय में जुड़ी हुई रहती है। और इसमें देखते हैं हम चतुर्थ व्यवसाय में कौन कौन से आएगा। विचार, शोध या शिक्षा, चिकित्सा, ये जो काम हैं यानी कि बुद्धिजीवी वर्ग समाज का जिन्हें हम कह सकते हैं, और ये तरह तरह के शोध करके अपने विचारों से जो समय को गतिशीलता प्रदान करते हैं और देश के विकास में योगदान देते हैं, ये चतुर्थ व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। तो जो अति विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं वहाँ की जनसंख्या तृतीयक या चतुर्थ व्यवसाय में जुड़ी हुई रहती है। और पंचम में जो है वो जो कार्यकारी निर्माण करता है या बहुत ही वैज्ञानिक अनुसंधान है या सरकारें हैं या कानूनी और वित्तीय सलाहकार है, वो पंचम व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। इसमें हम देख सकते हैं बड़े अनुसंधानकर्ता और सरकारें और कानूनी और वित्तीय सलाहकार ये पंचम व्यवसाय में आते हैं। तो यहाँ पर इस टॉपिक में हम लोगों ने जो जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना उसके बारे में बात की थी। यानी कि जो कुल कार्यशील जनसंख्या होती है वो कार्यशील जनसंख्या किन किन कामों में संलग्न है उसके बारे में, और वो जो प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय है, और इसमें हमने प्रत्येक के बारे में बात की थी। आशा है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। पढ़िए और अपने टेक्स्ट बुक के साथ जुड़े हुए रहिए ताकि आपका नॉलेज स्थायी रहे। धन्यवाद। जय हिंद।